Hello and welcome to the lecture of Foundation Course in English 2. In this we are going to do Block 4, Unit 19, which is about descriptive compositions, that is how to describe a person. We've already done what a composition is, where we include introduction, body and then conclusion. Compose हम करते हैं उन चीज़ों को जो हमने देखी, उनको अपने experience के accordingly या कहीं हमने खुद महसूस किया या कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, उन चीज़ों को हम कंपोज करते हैं. बट हियर वी आर राइटिंग अ कॉम्पोजिशन विच इज अ डिस्क्रिप्टिव वन. एक्सपोजिटरी हमने पढ़ लिया, आर्गुमेंटेटिव कॉम्पोजिशन भी हमने पढ़ ली कि कई बार हम कैसे अपने आर्गुमेंट्स को पोर्ट्रे करेंगे, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन अब हम करेंगे कॉम्पोजिशन का, वो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं. एक्सपोजिटरी भी हमने पढ़ा कि जहां हम वी हैव टू मेक क्लियर व्हाट वी आर टेलिंग अबाउट. आर्गुमेंटेटिव में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो सामने वाला है उसको अपनी बात के लिए कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे कन्विंस करना है with all the courtesy and patience. Now we are going to do descriptive compositions. Descriptive में हम पढ़ेंगे सबसे पहले describing persons. Descriptive, it is already very clear that descriptive में हम कुछ describe करने वाले हैं, किसी के बारे में explain करने वाले हैं, elaborate करने वाले हैं. आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे कैसे हम किसी person को describe करते हैं. Topics to be covered in this session are size, build, age, educational qualifications and work experience, facial features and expressions, gestures and gait, habits, dress, likes, dislikes and general nature along with an activity. ये सब वो चीजें हैं जब हम किसी भी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी के बारे में बताना चाह रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में, तो ये सब चीजें हम ऐड करेंगे. Now we are going to learn about all these things कि कैसे आप इन चीज़ों को ऐड करेंगे. With an example, I would like to tell you all these things. जहाँ मैं बताना चाहूँगी जब हम किसी भी पर्सन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम उनके अंदर ऐड करेंगे. कैसे ऐड करेंगे, अब हम वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. जब भी हम किसी पर्सन को देखते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप उसका साइज नोट करते हैं, उसका बिल्ड कैसा दिखता है, एज क्या है, बाद में आप बाकी चीज़ों पर जाएंगे. सबसे पहले तो देखेंगे कि वो दिखता कैसा है, हाइट में कैसा है, वेट में कैसा है, बिल्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, एज में कैसा है, मे बी काफ़ी ओल्ड है या यंग है, चाइल्ड है, वेट में काफ़ी फैट दिखता है, थिन है, लीन है, तो टोटल ओवरऑल बिल्ड कैसी है, उसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है या बहुत ज़्यादा लीन लगता है. सो यू विल चेक आउट दिस. सबसे पहले आपका नोटिस यही हो पाता है कि एग्जैक्टली उसका साइज कैसा है उस बंदे का. सो वी गेट द रफ आइडिया अबाउट हिज हाइट, वेट, बिल्ड एंड एज. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जैसे कि शेखर इज अ टॉल मैन. ही इज मोर देन 6 feet in height. He walks with a stoop. He looks very skinny. He is about 30 years old but looks much older. It seems as if he worked very hard but got very little to eat. तो यहाँ पे हमने शेखर के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसकी बिल्ड वगैरह के बारे में, उसकी एज, उसका हाइट, उसका वेट एंड ओवरऑल कैसा वो साइज में है, ये हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया है. कि वो टॉल है, सबसे पहले हमने उसकी हाइट की बात की, फिर हम बताएंगे कि 6 feet से ज़्यादा उसकी हाइट है और कैसे उसका चलने का ढंग हम देख रहे हैं. ही वॉक्स विद अ स्टूप और बहुत स्किनी लगता है वो. वेट के बारे में बात करेंगे, उसकी बिल्ड के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा स्किनी है, लीन है. एज के बारे में बात करते हुए हम कहते हैं कि 30 years का है पर लगता काफ़ी ओल्डर है, काफ़ी बड़ा लगता है देखने में, बिल्ड वाइज और अपनी एज वाइज. एंड ऐसा लगता है कि जैसे उसने काफी मेहनत करी है लेकिन उसको खाने को बिल्कुल नहीं मिल पाता. सो ही वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट. दैट इज व्हाई ही हैज डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ अपीयरेंस, जहां उसकी बिल्ड, एज, साइज कुछ इस तरीके से आ गया है. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, जहां पे हम उसकी साइज की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हाइट, वेट, एज एंड बिल्ड की. सो ये तो रहा हमारा साइज के बारे में. इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने टॉल उसके होने की बात करी, यानी हाइट की बात करी कि वो मोर देन 6 feet है. पोस्चर की बात करी उसके कि वॉक्स विद अ स्टूप. सो एग्जाम्पल में आपने देखा कि कैसे फ्रेजेस हमने 1 to 1 ज्वाइन करके रखे और उनको कैसे लिंक अप करा एक दूसरे के साथ. फिर हमने उसकी बिल्ड की बात करी कि बहुत स्किनी है. देन वी टॉक दैट ही इज अबाउट 30 years old बट लुक्स मच मोर ओल्डर देन दैट. तो एज की बात करी. इस तरीके से आपने फ्रेजेस में कैसे एक्सप्लेन करा कि शेखर की बिल्ड कैसी है. तो बिल्ड के बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की. जब आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके साइज को बताने के बाद आप बात करते हैं उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ा लिखा है, कितना वर्क एक्सपीरियंस रहा.
एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हम जानते हैं कि कितनी डिग्रीज हमने ली है, कितनी पढ़ाई करी है, हाउ मच वी आर एजुकेटेड, कितने डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स कितने उस इंडिविजुअल के पास हैं. सो वी टॉक अबाउट हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. यहाँ पे हम ये देखेंगे कितना पढ़ाई लिखाई करके क्या डिग्रीज उसने ली हैं या क्या डिप्लोमास करे हैं, सर्टिफिकेट्स. तो ड्यूरिंग स्टडी व्हाट ही हैज एक्वायर्ड, दैट इज ऑल अबाउट हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. फिर हम इसकी बात करते हैं जब भी हम किसी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. वर्क एक्सपीरियंस इज नथिंग कि उसने अपनी वर्किंग फील्ड में या ऑक्यूपेशन जो उसका है या फील्ड जो है उसकी स्पेसिफिक, उसको कितना टाइम हो गया है वहां पे काम करते हुए और कितना उसने गेन कर लिया है व्हाइल वर्किंग इन दैट स्पेसिफिक फील्ड और ऑक्यूपेशन, यानी कि कितना एक्सपीरियंस आ चुका है अब उसको उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने का, उस ऑक्यूपेशन में काम करने का. तो दैट इज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद हम जहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपने जहाँ एजुकेशन की बात करी, वर्क एक्सपीरियंस में उसके प्रोफेशन, उसके ऑक्यूपेशन में कितना टाइम स्पेंड कर चुका है वो और कितना एक्सपीरियंस हो चुका है उसकी बात करेंगे. देन फेशियल फीचर्स एंड एक्सप्रेशंस. अब बात करते हैं हम फेशियल फीचर्स की, एक्सप्रेशंस की. कन्वे द इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल. आपने पहले बता दिया साइज के बारे में जिसमें आपने हाइट, वेट, एज, बिल्ड एक्सप्लेन करी. फिर आपने उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया. नाउ अबाउट हिज फेशियल फीचर्स. अब आप जब ये सब बता चुके, मोस्टली वो किस तरीके के एक्सप्रेशन देता है, यानी कि एक जनरल एक इंसान का इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल जो है वो उसका फेस बताता है. फेस इज अ मिरर ऑफ योर हार्ट, यू कैन से, जहां पर आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, समझ पाते हैं किसी इंसान की इमोशनल स्टेट को, इंडिविजुअल को. और इट्स अ काइंड ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हम जानते हैं कि कुछ बोल नहीं रहा है वो इंसान, सिर्फ उसके हम हाव भाव या फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर, फीचर्स को देखकर. इट कैन बी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी ऑल्सो. कई बार हम जानबूझ के इस तरीके के एक्सप्रेशन, गुस्से से कई बार हम आंखें ऐसे ही कर लेंगे, या इनवॉलंटरी यानी कि कई बार आपकी खुद में वो फीलिंग आ रही है, आप खुद महसूस कर पा रहे हैं वो फीलिंग्स, तो आपके फेस पे इस तरीके के एक्सप्रेशन आ रहे हैं. कई बार आप चाह के एक्सप्रेस करते हैं वो अपने फेस पर, और कई बार आप नहीं भी चाहते तो भी आपके फेस पे इस तरीके के, किसी के साथ आपका एनमिटी है, लड़ाई है, तो ऑब्वियसली फेस पे एक एटीट्यूड दिखाया आ जाता है जो आप नहीं भी चाहते तो भी एक्सप्रेस हो पाएगा. सो दैट वाज एन इनवॉलंटरी एक्शन. सो फेशियल फीचर्स और एक्सप्रेशंस में आप किसी के भी इमोशनल स्टेट का पता लगाते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पता चलता है, विच कैन बी, इट कैन बी अ वॉलंटरी एंड एन इनवॉलंटरी एक्शन. इसके बाद आपने जब ये बता दिया तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ और चीजें भी ऐड करेंगे. वो क्या रहेंगी? जेस्चर्स, यानी कि जब वो बात करता है इंसान या चलता है तो किस तरीके से चलता है, अपने हाथ कितनी बारी मूव करता है, आईब्रोज मूव करता है, कुछ जेस्चर्स उसके क्या रहते हैं. या व्हेन ही वाज वॉकिंग तो वो कोई पर्टिकुलर जेस्चर करता है, हाथ हिलाता है, या बात करते वक्त हाथ हिलाता है, या आईब्रोज को बार बार बात करते वक्त मूव करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द जेस्चर्स. एंड देन गेट, दैट हाउ दैट पर्सन वॉक्स वेरी वेरी एक्टिवली और बहुत लेजी तरीके से कैसे वॉक करता है. देन यू विल एक्सप्लेन अबाउट दैट. उसकी डिस्क्रिप्शन में आप इन चीज़ों को आगे बताएंगे कि इस तरीके से साइज, एज वगैरह बताने के बाद, बिल्ड बताने के बाद आप उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे आ जाएंगे. देन यू विल टेल अबाउट हिज वर्क एक्सपीरियंस. देन उनका एक हाव भाव क्या रहता है इससे, जिससे कि आप उनके इमोशनल स्टेट को एक्सप्रेस कर पाएंगे. देन यू विल टेल अबाउट द जेस्चर्स ही यूजुअली फॉलोज, या क्या इस तरीके से वो बात करते हैं. देन यू विल टेल द गेट अबाउट दैट पर्सन, दैट इज हाउ दैट पर्सन वॉक्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको देना चाहूंगी. मैरी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड लुक्स मोर सो बिकॉज शी वियर्स स्पेक्टिकल्स. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की भी, साथ साथ में हम देख रहे हैं कि उन्होंने क्या पहना है, जेस्चर क्या रहता है उनका. तो मैरी जो है एक इंटेलिजेंट गर्ल है, और वो इंटेलिजेंट लगती भी है काफी क्योंकि वो स्पेक्टिकल्स पहनती हैं. और हर हेयर इज पार्टेड इन द मिडल एंड देयर आर 2 प्लेट्स ऑन द बैक. और उनके हेयर जो है वो पार्टेड रखती हैं मिडिल से और 2 प्लेट्स बनाती हैं बैक पे. और जब वो बोलती हैं, शी वांटेड टू से एवरीथिंग एट द सेम टाइम. लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो बात करते वक्त किस तरीके से बात करती हैं. शी वांटेड टू से एवरीथिंग एट वन टाइम, कि एक ही बार में वो चाहती है मैं सब कुछ बता दूं, इतनी नॉलेज है उनके पास. वो किसी को बताना चाहती हैं कि मैं सब कुछ ही एक बारी में मैं कह दूं. सो शी स्टैमर्स एंड कीप्स मूविंग हर हैंड्स वाइल्डली. तो कई बार वो स्टैमर भी करने लग जाती हैं क्योंकि एक ही बार में वो बहुत कुछ बताना चाहती हैं. एट वन गो शी हैज लॉट मेनी इंफॉर्मेशन टू टेल टू समबडी. सो अपने हैंड्स भी वो कई बार बहुत वाइल्डली मूव करने लग जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट. सो इट्स अ जेस्चर दैट शी फॉलोज व्हाइल टॉकिंग. सो हमने यहाँ देखा कि एक मैरी जो है गर्ल,
वो किस तरीके से रहती हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस क्या रहते हैं और क्या जेस्चर वो यूजुअली फॉलो करती हैं। देन वील टॉक अबाउट द हैबिट्स। अब जब आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप बात करते हैं उनकी हैबिट्स की। हैबिट्स में यूजुअली वो कहाँ जाते हैं, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, क्या यूजुअली उनकी लाइक्स रहती हैं, क्या खाना पसंद रहता है, क्या नहीं पसंद रहता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, वो उनकी हैबिट्स का हिस्सा होता है। यानी कि रूटीन बिहेवियर्स जो किसी को रेगुलर बेसिस पे करना पसंद है, खाने में हो गया या फिर पहनने में हो गया, क्या यूजुअली देखना पसंद है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर सीरियल्स देखना पसंद है, तो ऑल अबाउट द हैबिट्स। ये रूटीन बिहेवियर जो डेली बेसिस पे कोई इंसान करता है रेगुलर बेसिस पे, दीज आर ऑल द हैबिट्स, जिसमें लाइक्स डिसलाइक्स और आप उनके ड्रेसिंग को या कहाँ जाना रहता है उनका, कहाँ आना रहता है, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिकरेंट एंड ऑफन अनकॉन्शियस पैटर्न ऑफ बिहेवियर। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी डेवलप हो जाती हैं कि कई तो हम जानबूझ के ही करते हैं। हो सकता है हमें कोई चीज़ खाना पसंद हो, आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, तो हमारा वो एक आदत है, हमारी हैबिट है। लेकिन कई बार हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमारा एक ऐसा बिहेवियर है, हमारी हैबिट है। मान लो मैं बहुत एरोगेंट हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे, सो मेरी एक हैबिट है, ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, एंड देन आई बिकम वेरी एरोगेंट। सो हो सकता है कि मैं इस बारे में जानती हूँ कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और कई बार ये चीज़ अनकॉन्शियसली भी हो जाती है हमारे बिहेवियर में। बट वाइल एक्सप्रेसिंग और डिस्क्राइबिंग यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, कि वो एक अनकॉन्शियस उनकी हैबिट है या उनका एक बिहेवियर है जो कंटिन्यूसली वो फॉलो करते हैं। ये हो सकता है उनको पता भी हो, या हो सकता है वो एक अनकॉन्शियस पैटर्न भी हो जो उनको पता ना चलता हो, बट द पर्सन यूजुअली हैज दिस हैबिट और वो यूजुअली से फॉलो करता है। और एक हैबिट में मैंने जैसे आपको बताया कि डेली एक्टिविटीज के बारे में आप बता सकते हैं कि वो होम में कितना टाइम स्पेंड करते हैं या क्या करते हैं घर पे, क्या यूजुअली उनको करना पसंद है, ऑफिस में क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे आते हैं, क्या यूजुअली उनको हैबिट है उनकी। और द वे द पर्सन जनरली ड्रेसेस, वो भी एक उस पर्सन की हैबिट है कि कैसे उनको पसंद है, काफ़ी फैंसी स्टाइल पसंद है या काफ़ी बहुत सिंपल वे में रहना चाहते हैं, सिंपल लिविंग होती है किसी की। नेचर में क्या है उनकी, क्या पसंद है, क्या खाना, क्या पहनना, लाइक डिसलाइक, जनरल एटीट्यूड क्या है लाइफ का, दैट इज द पर्सन्स हैबिट। सो यू कैन इंक्लूड ऑल दोज हैबिट्स ऑल्सो। हैबिट्स के बारे में एक जनरल एटीट्यूड जो होता है वो हमें पता चलता है कि इंसान का लाइफ को लेकर कि एग्जैक्टली वो पर्सन कैसा है, उसका क्या नजरिया है, क्या पर्सपेक्टिव है, वो उन हैबिट से ही पता चल पाता है हमें। ड्रेस में बात करते हैं, वेयरिंग विच वी यूज टू कवर आवर बॉडी, यानी कि हम जानते हैं कि ड्रेसिंग हमारा अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। सो हम अपनी बॉडी को कैसे कवर अप करते हैं, क्या ड्रेसिंग सेंस रहता है हमारा, हम क्या पहनते हैं, वो चीज़ हमारी ड्रेसिंग सेंस में आती है। ये भी हर एक इंसान का इंडिविजुअल अपना स्टाइल होता है, किसी को बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसअप बहुत पसंद होता है, कोई बहुत सिंपल रहता है, कोई बहुत डिसेंट वे में अपने आप को ड्रेसअप करता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, किस तरीके से आप अपने आप को कैरी करना चाहते हैं। फॉर्मली तो यूजुअली हम देखिए आप मैंने आपको पिक्चर्स में भी शो किया है कि आपको फॉर्मल मीटिंग्स ओकेजन्स में इस तरीके के सूट्स कैरी करने चाहिए फॉर मेल फीमेल, इस तरीके के प्रोफेशनल अटायर आप पहनते हैं। और इनफॉर्मल में आप डेली रूटीन में या फिर आप कहीं फंक्शन पार्टीज पे गए हैं तो आप इस तरीके के इनफॉर्मल वेयर कैरी कर सकते हैं। सो हर जगह पे हम एक जैसे ड्रेसिंग सेंस नहीं कैरी कर सकते। घर पे हम कई बार बहुत ज़्यादा सिंपल वे में रहते हैं और बाहर जाएंगे, कहीं ऑफिस जाएंगे तो हमारा अलग ड्रेसिंग सेंस होगा, प्रोफेशनल अटायर लेना होगा। वहीं हम पार्टीज पे जाएंगे तो हमारा अलग एक सेशन, अलग से हम तैयार होंगे या अलग से हमारा ड्रेसिंग सेंस होगा। सो ड्रेस हमारा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन और कहाँ आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। और इसके बाद बात करते हैं लाइक्स डिसलाइक्स की एक पर्सन के बारे में। एक जनरल नेचर क्या है, कई बार एक जनरल नेचर किसी बहुत काम है, बहुत ज्यादा पेशेंट है कोई बंदा, बहुत कई बार एरोगेंट होते हैं लोग, तो एक जनरल नेचर वाली बात है। लाइक्स डिसलाइक्स में आप उस इंसान की खाने के लिए क्या शौक है, क्या पहनना है, क्या करना अच्छा लगता है, यूजुअली कहाँ जाना अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है, डिसलाइक्स में आप वो सब चीजें ऐड कर सकते हैं। तो एक पर्सन के लाइक डिसलाइक, फूड हैबिट, जनरल नेचर को मैंने इस पैसेज में एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं, आपको आइडिया मिल पाएगा कि कैसे एक पर्सन के यूजुअल एक लाइक्स डिसलाइक्स और एक जनरल नेचर को, एक हैबिट को हम एक्सप्लेन करते हैं। अकबर लाइक्स टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। यहाँ हम उसकी फूड हैबिट की बात करते हुए कि अकबर लाइक्स टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, particularly watermelons. He ate very little meat and drank little wine. He was very generous by nature
On every happy occasion like a victory or a festival, he gave away gifts from the royal coffers, or he was God-fearing and tried to be just to all. He loved people who were devoted to their deities and duties and punished those who were idle. तो अकबर की जनरल हैबिट के बारे में हमने यहाँ जनरल नेचर के बारे में बताया कि किस तरीके के इंसान है वो, यूजुअली उन्हें क्या करना, क्या पहनना, क्या खाना पसंद है। हमने यहाँ बात करी कि अकबर को जो है फ्रूट्स पसंद है, डिफरेंट टाइप ऑफ, स्पेशली वाटरमेलन्स, और बहुत कम मीट खाना पसंद है उन्हें, बहुत कम वाइन लेते हैं वो। नेचर की बात करते हुए हम कहते हैं कि वो काफी जेनरस हैं, काफी सबके साथ एक जैसा बिहेव करते हैं, और कई बार हैप्पी ओकेजन्स में वो कोई फेस्टिवल है, कोई जीत हुई है, विक्ट्री हुई है, वहां पर वो गिफ्ट्स भी देते हैं रॉयल कॉफर्स में से निकाल के। और बहुत गॉड फियरिंग पर्सन है, उनके जनरल नेचर में है कि वो गॉड से डरते हैं और उनसे इसलिए सबके साथ जस्ट भी रहते हैं, कि वो मानते हैं कि सब भगवान के बनाए हुए लोग हैं, इसलिए सबके साथ एक जनरस एटीट्यूड कैरी करना चाहिए। वो लोगों से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली जो अपनी ड्यूटीज को निभाना जानते हैं, लेकिन जो खाली बैठना पसंद है, जो अपने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, उनको वो हमेशा पनिश करते हैं। ये उनकी नॉर्मल, हमने लाइक्स डिसलाइक्स और जनरल नेचर की यहाँ बात करी। इस तरीके से ही आप भी किसी के बारे में जब डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस तरीके से आप उनकी लाइक्स डिसलाइक जनरल नेचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्टिविटी के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर एक सेशन दिया है, एक्टिविटी सेशन, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितना कुछ सीखा और आप कैसे एक पर्सन के को डिस्क्राइब कर पाएंगे। आप कभी भी, अब आज के बाद कभी भी कोई फर्स्ट टाइम आपको कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पर्सन मिले, तो आप अपने दिमाग में उसके एक मेंटल नोट बना लीजिए कि कैसी पर्सनालिटी है उसकी, कैसा साइज में दिखता है, हाइट, वेट, बिल, एज कैसी है उसकी, अपीयरेंस कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस, ड्रेसिंग सेंस कैसा है उसका, जनरल नेचर कैसा है, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके डिटेल में लिख सकते हैं कि लाइक्स डिसलाइक्स क्या रही उसकी, जनरल नेचर, जितना आपको समझ में आया। कोई एक इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी अगर आप मिले तो उसके बारे में इस तरीके से आप देख पाएंगे कि कितना अच्छे से आप समझ पाए। एंड देन इफ यू प्रैक्टिस, you can also learn this technique of descriptive composition. So here you have learned about describing person. We learn about many other descriptive writings, descriptive composition, the next sessions where we learn about describing events, processes, describing objects. But in the next session, that is all about this session. We'll end this session with describing persons. So make a practice and do this activity and learn how to describe a person well. That is all about this session by now. Thank you. Thanks a lot.